अंतिम संस्कार के समय शव के सिर पर 3 बार डंडा क्यों मारा जाता है? इंसान की जिंदगी में जन्म के बाद जो सत्य है वो मृत्यु है। फिर चाहे वो साधु हो या संत, राजा हो या फकीर, जिसने भी जन्म लिया है उसको एक दिन मृत्यु जरूर आएगी। ऐसे में जो लोग यह सत्य समझते हैं वो मृत्यु के बाद मोक्ष पाने की अभिलाषा में अपने जीते जी तो पुण्य करते ही हैं, बल्कि मरने के बाद भी कुछ कर्म ऐसे हैं जो मृतक के परिवार वालों द्वारा विधि पूर्वक किए जाए तो मृतक की आत्मा को मुक्ति मिलती है। और इन्हीं कर्मों में से एक है अंतिम समय के दौरान किए जाने वाली कपाल क्रिया, जिसमें चिता में जल रहे शव के सिर पर 3 बार डंडा मारा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है? और शव के सिर पर डंडा मारने का हमारे ग्रंथों में क्या महत्व बताया गया है? अगर नहीं जानते हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने जा रही हूँ। गरुड़ पुराण में मनुष्य के अंतिम संस्कार को लेकर एक निश्चित विधि विधान का वर्णन मिलता है, जिसका पालन हिंदू धर्म में शव के अंतिम संस्कार के समय ही होता है। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार के समय शव को मुखाग्नि दिए जाने के बाद बांस की डंडी पर एक लोटा बांधकर शव के सिर पर घी डाला जाता है। ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि शव का सिर अच्छे से जल सके, क्योंकि इंसान के शरीर की हड्डी बाकी अंगों की अपेक्षा ज्यादा कठोर होती है। इसीलिए उसे अच्छे से अग्नि में नष्ट करने के उद्देश्य से शव के सिर पर घी डाला जाता है। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार के समय मृतक के सिर पर डंडा मारकर फोड़ दिया जाता है। इसके निम्न कारण हैं। तंत्र मंत्र करने वाले शमशान घाट से मृतक की खोपड़ी लेकर अपनी साधना करते हैं। इस वजह से मृत व्यक्ति की आत्मा उन अघोरियों या पिशाच पूजन करने वालों की गुलाम न बन सके, इसीलिए खोपड़ी को तोड़कर नष्ट कर देते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इस जन्म की स्मृति अगले जन्म में मृत आत्मा के साथ ना जाए, इसीलिए खोपड़ी तोड़ दी जाती है। खोपड़ी का प्रयोग आत्माओं को अपना गुलाम बनाने वाले करते हैं। इनसे बचाव के लिए यह संस्कार किया जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि सिर में ब्रह्मा का वास माना गया है, इसीलिए शरीर को पूर्ण रूप से मुक्ति प्रदान देने के लिए कपाल क्रिया की जाती है, जिसके लिए मस्तिष्क में स्थित ब्रह्मानंद पंच तत्व का पूर्ण रूप से विलीन होना आवश्यक है। इसीलिए कपाल क्रिया को अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में महत्व दी गई है। दोस्तों, हिंदू धर्म में बताई गई कपाल क्रिया से जुड़ी यह मान्यताएं और विधि हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए किसी नियम से कम नहीं है। फिर चाहे इस मान्यता में विश्वास रखते हैं या नहीं, यह मान्यताएं अप्रत्यक्ष रूप से आपके जीवन से लेकर मरण तक आपसे जुड़ी हुई है। इसीलिए इनके बारे में जानना आपके लिए अति आवश्यक हो जाता है। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का वर्णन मिलता है। इन्हीं में से एक है अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार को मृतक की मुक्ति के लिए बेहद आवश्यक माना गया है। वहीं इससे जुड़े कुछ रीति रिवाज भी हैं, जिन्हें निभाने से यह क्रिया संपूर्ण मानी जाती है। ऐसा ही एक रिवाज है शव जलाते समय मृतक के सिर पर डंडा मारने का। सिर पर डंडा मारने की क्रिया को कपाल क्रिया कहा जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस क्रिया के तहत शव जब आधा जल जाता है तब उसके सिर पर डंडा मारकर उसके सिर यानी कि कपाल को खंडित किया जाता है। यह क्रिया को करने से मृतक के सिर में एक गड्ढा हो जाता है। इस गड्ढे में घी डाला जाता है ताकि अग्नि इस हिस्से को पूरी तरह से जला सके। घी डालने के बाद मृतक का कपाल अग्नि में भयंकर रूप से जलने लगता है। शास्त्रों में कपाल क्रिया करने के पीछे 3 कारण बताए गए हैं। पहला कारण यह है कि सिर वाला हिस्सा ठोस होता है। मुखाग्नि के बाद शरीर के बाकी सभी हिस्से जल जाते हैं, लेकिन एकमात्र सिर ही है जो नहीं जलता है। पूरे शरीर को बिना अंतिम संस्कार अधूरा माना जाता है। इसी कारण से सिर के हिस्से को डंडा मारकर और उसमें घी भरकर उसे जलाने की प्रक्रिया निभाई जाती है। दूसरा कारण यह है कि हिंदू धर्म ग्रंथ और शास्त्रों में कपाल को मोक्ष का द्वार माना गया है, यानी कि मोक्ष तक पहुंचने के लिए कपाल का खुलना बेहद जरूरी है। ऐसे में कपाल क्रिया के माध्यम से मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। तीसरा कारण यह है कि अगर कपाल साबुत रह जाए तो तांत्रिक क्रिया के लिए उसका दुरुपयोग किया जाता है।
यानी कि तांत्रिक अपनी क्रियाओं के लिए मृतक के सिर को उठाकर ले जाते हैं। ऐसे में मृतक को मोक्ष नहीं मिल पाता है। इसी कारण से न सिर्फ सिर पर डंडा मारने की परंपरा है, बल्कि शव पूरा जलने के बाद ही परिजनों के घर लौटने की प्रथा भी है। तो दोस्तों, इसी कारण से अंतिम संस्कार के दौरान सिर पर डंडा मारा जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।